नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बदलाव की पुकार के साथ जहानाबाद पहुंची भाकपा माले की बदलो बिहार यात्रा। भाकपा माले द्वारा निकाली जा रही बदलो बिहार यात्रा शनिवार को जोश और उत्साह के साथ जहानाबाद पहुंची। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता काराकाट से सांसद राजाराम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए यात्रा के उद्देश्य और महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार में बदहाली, भ्रष्टाचार, सामंती उत्पीड़न और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण का अभियान है। यात्रा में भाकपा माले के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे, जिनमें उद्घोषक विधायक रामबली सिंह यादव, विधायक महानंद सिंह तथा पार्टी के अन्य राज्य स्तरीय नेता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पूरे जोश के साथ यात्रा ने जहानाबाद शहर में प्रवेश किया, जहां महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। झंडे, नारों और बैनरों के साथ कार्यकर्ताओं ने यात्रा को ऐतिहासिक जन समर्थन प्रदान किया। यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार जनहित के मुद्दों से भटक गई है। शिक्षा, रोजगार, किसान और मजदूरों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। भाकपा माले नेताओं ने आह्वान किया कि बिहार की जनता को नए विकल्प की ओर देखना होगा और बदलाव की इस लड़ाई में शामिल होना होगा। राजाराम सिंह ने कहा कि बिहार को बदलने के लिए जनता की ताकत सबसे बड़ा हथियार है। हमें एकजुट होकर फासीवादी ताकतों को जवाब देना है और जनता के मुद्दों को आगे लाना है। भाकपा माले की ये यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में जनसभाओं और संवाद के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर रही है, जिसका उद्देश्य 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा करना है। इस यात्रा को जहानाबाद में जिस गर्मजोशी से स्वागत मिला, उसने ये साबित कर दिया कि जनता बदलाव चाहती है, एक ऐसा बदलाव जो सामाजिक न्याय, बराबरी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। बिहार सरकार यात्रा 18 जून को इंद्रपुरी बराज से शुरू की गई है और ये यात्रा रोहतास, औरंगाबाद, गया जिला होते हुए जहानाबाद में प्रवेश की है। आगे ये अरवल, पटना जिले तक जाएगी। इसी प्रकार की बिहार में 4 यात्राएं निकली हैं। एक यात्रा शाहाबाद में, एक यात्रा सीवान, गोपालगंज, चंपारण में और एक यात्रा दरभंगा, मुजफ्फरपुर के इलाके में घूम रही है। क्या उद्देश्य है? और इस यात्रा के जरिए हमने नारा दिया है कि सरकार को बदलना होगा तभी बिहार बदलेगा। बहुत सारे सवाल हम लगातार उठा रहे हैं लेकिन हल नहीं हो रहा। सिंचाई की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, इंद्रपुरी डैम नहीं बन रहा है, सोन नहरों का आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। जहानाबाद, नालंदा में खेत सूखे हैं, किसानों के खेतों के लिए पानी का इंतजाम नहीं है। और दूसरी तरफ लड़कियों पर हमले की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गई हैं। बलात्कार करके उनकी हत्या करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नीतीश बाबू का जीरो टॉलरेंस कब का ख़त्म हो गया है क्राइम के प्रति, कम्युनलिज्म के प्रति, करप्शन के प्रति। आज ब्लॉक में कई गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो इसलिए अब बिहार को बदलना जरूरी है। नीतीश बाबू थक चुके हैं, उनका न्याय के साथ विकास भी थक चुका है और बीजेपी चाहती है कि हम उनका एक चेहरे का इस्तेमाल करके वोट तो ले लेकिन अगली बार उनको कुर्सी पर नहीं रहने दें। कुर्सी पर सीधे भाजपा आना चाहती है। स्वाभाविक बात है कि भाजपा आएगी तो प्रदेश में कंपनी राज आएगा, कॉरपोरेट का हौसला बढ़ेगा, जो अमीर हैं उनका हौसला बढ़ेगा और गरीब जिनके की घर बिना वैकल्पिक इंतजाम के ढहा दिए जा रहे हैं वो कार्रवाइयाँ और बढ़ेंगी। दलितों पर, महिलाओं पर हमले बढ़ेंगे। इसलिए बिहार को असल में वामपंथी और समाजवादी सरकार चाहिए। बिहार में संविधान की रक्षा करने वाली, लोकतंत्र की रक्षा करने वाली सरकार चाहिए। किसानों को उनके फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए। ये नीतीश बाबू हैं जिन्होंने मंडियों को ख़त्म किया था, APMC एक्ट ख़त्म किया था और तब से ये लड़ाई चल रही है। एक और सवाल है, नीतीश कुमार ने